हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में नमपाई के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व किए थे। आप लोगों ने वो सब एमसीक्यूज कर लिए होंगे। अगर उनमें से कोई आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग ग्रुप में मैसेज डाल देना, ओके? और जिन बच्चों ने कर लिए हैं वो भी ग्रुप में मैसेज डालें। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए मैं रिवीजन क्लास लेके आ रही हूँ। तो बच्चों, इसमें जो भी आप लोगों को मैं एमसीक्यूज करा रही हूँ या जो भी प्रोग्राम्स करा रही हूँ, उसको आप लोग ध्यान से समझ के करना। वो आपको पीरियोडिक के लिए भी हेल्प करेंगे और मेरा मेन कंसर्न है आपके बोर्ड एग्जाम्स, तो आपके 12th के एग्जाम्स के लिए भी वो काफी बेनिफिशियल है, ओके? सो जो भी आप लोगों को इन दिनों करा रही हूँ मैं, जितने भी क्वेश्चंस प्रोग्राम्स वगैरह हम लोग करेंगे, उनको आप लोगों ने ध्यान से करना है और अपनी नोटबुक में जरूर नोट डाउन करना है। आज हम लोग कुछ मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या प्रोग्राम्स लेके आई हूँ नमपाई के। ओके, नमपाई आप सब कर चुके हो। आप सबको पता है कि अगर आप नमपाई को अपने प्रोग्राम में लेना चाह रहे हो और इफ यू वांट टू क्रिएट अ एरे, तो यू हैव टू इंपोर्ट अ नमपाई लाइब्रेरी फर्स्ट। कैसे इंपोर्ट करते हैं? सबसे पहले आप लोगों को यही बता रही हूँ, इंपोर्ट numpy as np। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक np एरे को इंपोर्ट किया है। ओके, इस अभी जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, एक एरे क्रिएट कर रहे हैं और फिर उसको हॉरिजेंटली हम क्या कर रहे हैं, 2 इक्वल सबसेट्स में, ठीक है, स्प्लिट करेंगे। और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम इसी में करेंगे जिसमें हम 3 इक्वल सबसेट्स में इसको स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करना बता रही हूँ मैं, इक्वल सबसेट में किसी भी एरे को कैसे स्प्लिट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है कि सबसे पहले आपको एरे क्रिएट करना है। एरे क्रिएट करने के लिए सपोज मैंने एरे का नाम लिया है ए, आप जो चाहे वो नेम ले सकते हो। ए इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एनपी डॉट एरे। ओके, और एरे के अंदर हम क्या करेंगे, एरे की वैल्यूज लेंगे। ओके, और सेकंड ले लो इसमें, 10 11 10 12 13 14 15 मल्टीपल जस्ट मल्टीपल वैल्यूज इसमें हमने ले ली। ओके, 12 13 14 15 16 और 17 एंड देन ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, np डॉट एरे करके एक एरे क्रिएट किया है यहाँ पर हमने। और इसमें अब करना क्या है, हमें स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए आप क्या फंक्शन यूज करते हो, हॉरिजेंटली स्प्लिट करना है आप लोगों को। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ। सपोज मैंने s ले लिया, s इज इक्वल टू क्या करेंगे इसमें, np डॉट हॉरिजेंटली स्प्लिट करना है, तो हम लिखेंगे एच स्प्लिट। और एच स्प्लिट के अंदर किसको स्प्लिट करना है, मुझे ए को करना है। कितने इक्वल सबसेट्स में करना है, 2 इक्वल सबसेट्स में करना है। ओके, एंड अगेन एक वेरिएबल लिया मैंने टी, टी इज इक्वल टू एनपी डॉट एच स्प्लिट, और हमने इसको स्प्लिट किया उसी ए वाले एरे को कितना, 3 इक्वल सबसेट्स में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से 2 3 4 जितने सबसेट्स आप क्रिएट करना चाहते हो आप क्रिएट कर सकते हो। एच स्प्लिट इज द कमांड और द फंक्शन दैट इज यूज टू स्प्लिट द एरे। ओके, अब यहाँ पर प्रिंट, सबसे पहले हमने अपना एरे प्रिंट किया। ओके, उसके बाद मैंने प्रिंट किया सबसेट्स ऑफ ए इन टू इक्वल पार्ट्स। ओके, और यहाँ पर एस में है इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। इसी तरीके से 3 इक्वल पार्ट्स भी हम ले लेंगे।
हमने किस में लिए हैं, वो टी में। सो यहाँ पर हमें क्या शो करना पड़ेगा, कौन सा वेरिएबल लेंगे, टी, और 2 की जगह यहाँ कर दो 3। ये मैसेज है, इसमें तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे, यू कैन सी द आउटपुट इन द आउटपुट विंडो ऑल्सो। इसमें क्या आ रहा है, आपने जो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या शो कर रहा है, जो मैंने एरे क्रिएट किया था 0 1 2 3 4 5, ये देखो ये वैल्यूज आ रही हैं एरे की फॉर्म में। उसके बाद सबसेट ऑफ 2 इक्वल एरेज, ये क्या आ रहा है, एरे 1 आ रहा है जिसमें ये वैल्यूज हैं, और उसके बाद एरे 2 आ रहा है जिसमें अदर वैल्यूज हैं, ठीक है। यानी 0 1 2, यहाँ तक इसने फर्स्ट एरे बनाया, इसको सेकंड एरे में ले लिया, फर्स्ट 3 वैल्यूज फर्स्ट एरे में और नेक्स्ट 3 वैल्यूज को सेकंड एरे में। उसके बाद इस सॉरी सबसेट के अंदर, उसके बाद इसने दोबारा क्या किया, नेक्स्ट जो हमारी रो थी उसकी भी फर्स्ट 3 वैल्यूज को एक में ले लिया और सेकंड 3 को नेक्स्ट सबसेट में ले लिया। इस तरीके से आप यहाँ नेक्स्ट इसमें देखोगे तो ये 2 कॉलम्स के इसने 3 सबसेट क्रिएट कर दिए, ओके। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एच स्प्लिट या वी स्प्लिट करके हम हॉरिजेंटल या वर्टिकली स्प्लिट कर सकते हैं अपने एरे को, ओके। सो एक ये प्रोग्राम आपने किया है जिसमें क्या पूछा गया था, राइट स्टेटमेंट टू डू द फॉलोइंग, स्प्लिट द गिवन एनडी एरे हॉरिजेंटली इन 2 इक्वल सबसेट्स, ओके। जिसके लिए हमने a कॉमा 2 लिखा है, और 3 इक्वल सबसेट भी पूछा था जिसमें हमने क्या किया है, a कॉमा 3 लिखा है। इसी तरीके से बच्चों हम इसको वर्टिकली भी स्प्लिट, सपोज मैं यहाँ v स्प्लिट कर देती हूँ और इसको 3 इक्वल पार्ट्स में वर्टिकली स्प्लिट करती हूँ। ये इक्वल पार्ट्स में बच्चों नहीं कर रहा था वर्टिकली, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 इक्वल पार्ट्स में वर्टिकली इसको स्प्लिट कर दिया। यानी आपको स्प्लिट फंक्शन याद रखना है, हॉरिजेंटली करना है तो h और वर्टिकली करना है तो v, ओके। तो h स्प्लिट एंड v स्प्लिट फंक्शन इज यूज्ड। अब नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, एक एरे हमें दिया है नेक्स्ट प्रोग्राम में और लिखा है राइट कोड टू एक्सट्रैक्ट द सबसेट फ्रॉम द एनडी एरे 1 containing elements whose square is fully divisible by 4, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको ध्यान से देख लो। सबसे पहले क्या करना है, एरे क्रिएट करना है, np डॉट एरे, ओके। इसके बाद आपने सेकंड वैल्यू डाली, सेकंड रो की वैल्यूज, एंड देन थर्ड रो, 3 रोज ले ली इसमें हमने। यस, अब इसके बाद हमने करना क्या है, एलिमेंट्स हुज स्क्वायर इज फुली डिविजिबल बाय 4। तो सबसे पहले क्या करना है, हर एक एलिमेंट का हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने के लिए क्या लिखेंगे, कोई भी एक वेरिएबल ले लिया मैंने यहाँ पर, ओके। एस क्यू वेरिएबल मैंने लिया है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एरे 1 हमारा फर्स्ट एरे किस में है, ए में। तो उसको हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, मल्टीप्लाई बाय 2 करके, ठीक है। मोड 4 इज इक्वल टू 0। इसी से तो डिवाइजिबल निकलेगा ना कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, और 0 आंसर आ रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है।
तो उसके बाद हमने क्या करना है, np डॉट एक्सट्रैक्ट, किसको एक्सट्रैक्ट करना है मुझे, sq डॉट a। जस्ट ब्रैकेट, यू कैन सी द आंसर हेयर। अगर हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, इस एरे को भी आप प्रिंट दिखाना चाहते हो तो प्रिंट ए कर दोगे, तो ये जो आपने एरे क्रिएट किया है वो भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने किया क्या इस प्रोग्राम में, सबसे पहले हमने एक एनपी एरे क्रिएट किया मल्टीपल वैल्यूज या एलिमेंट्स के साथ, और यहाँ पर हमने क्या किया है, 3 रोज में लिया वैल्यू, 3 by 3 का एक मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, स्क्वायर किया वैल्यूज का। ठीक है, a मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2, आप लोगों को पता है अगर आपको स्क्वायर करना है किसी भी वैल्यू का तो आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, और मोड 4 इज इक्वल टू 0, यानी जिसको मोड 4 करके 0 स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर को मोड 4 करके 0 आंसर आ रहा है, वो एसक्यू में जाके सेव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, np डॉट एक्सट्रैक्ट, फिर हमने एक्सट्रैक्ट किया किसको, एस क्यू वाली वैल्यूज को, किसमें से, ए में से, इसीलिए कॉमा लगा के लिखा है ए, और एस क्यू में जो वैल्यूज है यानी एज पर कंडीशन, ये मैंने कंडीशन लगाई है, एस क्यू में सिर्फ एक कंडीशन लगी है कि इसने क्या किया, एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को, एरे के हर एलिमेंट को इसने स्क्वायर करके और उसको मोड 4 करके इक्वल टू 0 चेक किया, जहां जहां वो इक्वल टू 0 थे वो सेव हो गए। तो अब हमने क्या किया, उन उन वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर लिया। कल एक क्वेश्चन भी था अगर आप लोगों को याद हो, एमसीक्यू जब मैंने सॉल्व कराए थे, कि अगर आपको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली स्प्लिट करना है कंटिन्यूअस रो में, कंटिन्यू रो, तो हम क्या लिखते हैं उसके लिए, एच स्प्लिट या वी स्प्लिट। और अगर आपको क्या करना है कि नॉन कंटिन्यूअस वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना है तो आप क्या, कौन सा फंक्शन लेते हो, एक्सट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट, क्योंकि नॉन कंटिन्यूअस वैल्यूज आएंगी ना हमारी, तो इसीलिए हमने ये फंक्शन लिया। और जब आपने प्रिंट किया ये आपके सामने वैल्यूज आ गई 2 4 6 एंड 8, यानी इनका अगर आप स्क्वायर करते हो और फिर चेक करोगे 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, ये वो वैल्यूज है। ओके, अब एक प्रोग्राम है, एक नमपाई एरे हम नेक्स्ट प्रोग्राम में क्रिएट कर रहे हैं, और राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले एरे अलोंग विद इट्स प्रॉपर्टीज, टाइप, शेप, साइज, आइटम साइज, डायमेंशन एंड डेटा टाइप। ठीक है, इस ये बिल्कुल सिंपल है बच्चों, इसी प्रोग्राम में हम कर सकते हैं ये। जस्ट वेट, कॉपी एंड देन, ठीक है, अब हमने क्या करना है, एरे की प्रॉपर्टीज चेक करनी है। तो सबसे पहले तो हमने अपने एरे को प्रिंट कराना है, प्रिंट और ए, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों एग्जाम में, इसीलिए आपको ध्यान से करने हैं ये। आपने प्रिंट किया ए को, उसके बाद हमें क्या प्रिंट कराना है, सपोज उसके बाद मुझे शेप प्रिंट करानी है, शेप ऑफ एरे। शेप के लिए क्या लिखते हैं, एरे का नेम ए है, ए डॉट शेप। ओके, इसके साथ अब हमें क्या चाहिए, प्रिंट साइज, साइज ऑफ एरे ए डॉट साइज, आइटम साइज ऑफ एरे
ए डॉट आइटम साइज, ये सारे फंक्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हो। डायमेंशंस ऑफ एरे, ए डॉट एन डिम फंक्शन यूज होता है। अब क्या लेना है, डेटा टाइप ऑफ एरे ए डॉट, यस डी टाइप, ओके। अब आप क्या करोगे, जस्ट रन द प्रोग्राम एंड यू कैन सी द आउटपुट। इसमें आपको एरे शो हो रहा है सबसे पहले, उसके बाद शेप ऑफ एरे इज 3 by 3, साइज ऑफ एरे इज 9, टोटल 9 वैल्यूज हैं इसमें। आइटम साइज ऑफ एरे 4, डायमेंशन ऑफ एरे 2, डेटा टाइप ऑफ एरे इंट 32। 4 क्या है, ये इंटीजर वैल्यू, ओके। इंटीजर का साइज है, ये कितना बिट मेमोरी का लेता है ये। तो ये आपकी क्या आ गई, प्रॉपर्टी आ गई उस एरे की जो आपने क्रिएट किया। अगर आप यहाँ पर एरे में कुछ चेंज कर देते हो, ये देखो, ठीक है, 3 by 4 का एरे हो गया अब आपका। और आपने जो जो वैल्यूज, साइज ऑफ एरे चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो अपने एरे की। अब इसमें आपसे कोई भी 2 या 3 प्रॉपर्टीज भी पूछ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि साइज क्या कर रहा है, शेप क्या कर रहा है, ठीक है, हर एक फंक्शन के बारे में। अब कोई 1-2 फंक्शन पूछ सकते हैं, या सारी पूरी सारी प्रॉपर्टीज भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम क्या कर रहे हैं, नमपाई एरे क्रिएट करेंगे। इस प्रोग्राम के अंदर मैं कर क्या रही हूँ बच्चों, मैं एरे प्रिंट करूंगी जिसमें एक तो एरे ऐसा प्रिंट होगा जिसमें सभी वैल्यूज 0 हैं, हैविंग ऑल जीरोस। एक जिसमें सभी वैल्यूज 1 है, और एक जिसमें आप क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाइंग मैट्रिक्स विद डेटा टाइप, ओके। डायगोनल 1 जिसमें हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। चलो, इसके लिए ये तो बहुत सिंपल है, आपको लिखना क्या है, प्रिंट एरे ऑफ जीरोस। जीरो वाले एरे प्रिंट करने हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एनपी डॉट जीरोस, क्या फंक्शन यूज हुआ, एनपी डॉट जीरोस। अब शेप आप दोगे कि आपको एरे का साइज कितना, शेप कितना चाहिए, कैसा एरे चाहिए। हमने सपोज यहाँ पर दे दिया 4 by 4 दे दो, ओके। तो ये क्या करेगा, एक 4 by 4 का एरे आपको प्रिंट करेगा, ये देखो, ऑल जीरो के साथ, ठीक है। इसी तरीके से अब हमें क्या करने हैं, ऑल वंस प्रिंट करने हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरे ऑफ वंस, ये मैसेज है, आपको पता है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, एनपी डॉट वंस। और यहाँ आप शेप दे दो, जो शेप आप देना चाहते हो। शेप इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने दे दी 3 by 3। देखो आ रही है 3 by 3 की मैट्रिक्स बन के, जिसके अंदर क्या है, सारे वंस प्रिंट हो रहे हैं। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, डायगोनल में 1 प्रिंट करना चाह रहे हैं, एरे ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, कॉमा, इसमें हमने लिखा एनपी डॉट आई
ठीक है। एक ये 4x4 की मैट्रिक्स बनी जिसके अंदर क्या है, डायगोनल में 1 आ रहा है प्रिंट होके। ठीक है, तो ये आपके 3 फंक्शंस मैंने आपको कराए हैं कि आप ऑल जीरोस कैसे प्रिंट करोगे, ऑल वंस कैसे प्रिंट करोगे, और आप डायगोनल में 1 कैसे प्रिंट करोगे। बाकी ऑल वैल्यूज शुड बी 0 एंड द डायगोनल वैल्यूज 1। ओके, तो ये फंक्शन कुछ प्रोग्राम्स मैंने आप लोगों को रिवाइज कराए हैं, आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अगर कोई कंफ्यूजन हो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।